डियर स्टूडेंट्स आज आम स्टार्ट करवा गोटे नुआ पोर्सन ताको आम कहूँ एप्लिकेशन डेरिवेटिव गोटे नुआ पोर्सन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन केतबेले गोटे फंक्शन को आम कह इंक्रीजिंग बोली आउ केतबेले कह गोटे फंक्शन को डिक्रीजिंग बोली कह ठीक अच्छे माने केतबेले गोटे फंक्शन ग्राफटा बढ़ी बढ़ी जाउथिबो आउ केतबेले फंक्शन ग्राफटा कमी कमी जाउथिबो इंक्रीजिंग आउ डिक्रीजिंग फंक्शन तो आम डेफिनेशन देखा a function f of x is said to be increasing function. The function f of x is said to be increasing function if for x is for x1 is less than or equal to x2, f of x1 is less or equal to f of x2. अथवा इंक्रीजिंग फंक्शन कहला और माने कौन x1 is less or equal to x2 तो जितेबाला देख ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस सपोज फंक्शन ग्राफ एमती अच्छी ये सपोज x1 और ये सपोज x2 आम ग्राफ करूँ ये x1 फंक्शनल वैल्यू ए पॉइंट आम कहूँ f of x1 और x2 फंक्शनल वैल्यू ये f of x2 ठीक है ना ये x1 और करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू f of x1 ये x2 और करस्पॉन्डिंग वैल्यू f of x2 जहाँ हम ये कोऑर्डिनेट लिखो x1 और f of x1 बा y1 जहाँ लिखो ला f of x1 ये x2 और f of x2 बा जहाँ हम y2 बोल लिखो ठीक है सी तब ये कौन कहलु x1 थारू यदि x2 बड़ होई थाए मतलब x1 टा 3 है ना x2 टा 5 है ना ये कौन ला x1 is less or equal to x2 ठीक अछि x1 ठारू यदि x2 रो वैल्यू बड़ होता है ताले कोन होइदियो ना f of x1 वैल्यू ठारू f of x2 बड़ होइदियो देखो एटी यदि एटा 3 होछि एटा 5 होछि एटा बड़ होछि सपोज एटा 9 एटा 14 ठीक अछि ताले कोन कहला x1 ठारू यदि x2 रो वैल्यू बड़ होछि तार करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू f of x1 ठारू f of x2 बड़ होथि सेतबेला हम ऐसे फंक्शन कहया कौन इंक्रीजिंग फंक्शन कह ठीक है ना इंक्रीजिंग फंक्शन कह बुझीगला सो तमाने जदि x वैल्यू बढ़ी बढ़ी जाउची f of x वैल्यू बढ़ी बढ़ी जाउची हैला तो ये ग्राफ एमती होची 8 तला f of x1 वैल्यू और 8 तला f of x2 वैल्यू तमाने बढ़ी बढ़ी जाउची तो ये बडे फंक्शन हम कहूछु इंक्रीजिंग फंक्शन बोली कहूछु ठीक है ना ताले एबे देखिया आउट डेफिनेशन अछि तो ये मैं लिखुचे ना a function f of x is said to be strictly increasing function if for x1 is less or equal to x2 x1 is less or equal to x2 खाली less than लिखा है x1 is less than x2 then f of x1 is less than f of x2
देखो ये इज इक्वल टू थिला ना माने এটা বড় হই পারে সমান বি হই পারে ये भी বড় হই পারে না সমান বি হই পারে না এটি কিন্তু কেবল বড় লেখা আছে देखो এইটি এই যে গ্রাফ আমি করতেলু सपोज এমটি কিছু গ্রাফ আছে যেমটি এমটি আছে এই দেখো এই পোরশন রে সমান হই পারে মানে এটা আমি x1 টা 8 নবা আর x2 8 নবা তো এটি f of x1 আর f of x2 সমান হই পারে না parallel হই যাব যেমতি তোমার সিডি আছে না সিডিটা যদিও ইনক্রিজিং আছে কিন্তু সেটা মাঝে মাঝে parallel হয়ে যাচ্ছে না সমান হয়ে যাচ্ছে কিন্তু স্ট্রিক্টলি ইনক্রিজিং এ করা হবে स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रे केवल इंक्रीजिंग होत वाला एमटी होत वाला कोडी समान हो ना तो ये ला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखो मुझे ग्राफ को आउ थरे कोडसी दीटा ग्राफ को अलग अलग लिखुसी तो भलो की जानी हो तो ये ला सपोज x1 और ये ला सपोज x2 और ये ला f of x1 और ये ला f of x2 तो आको में इंक्रीजिंग कोई बरिया इंक्रीज माने बॉडी बॉडी जाउची किंतु बेले बेले समान भी जाउची ला पैरेलल ले जाउची तो ये ला इंक्रीजिंग फंक्शन ठीक है ला इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग का कहउची ना जदी x1 रो वैल्यू बा x2 रो वैल्यू टू बा x वैल्यू बॉडी बॉडी जाउची ताले f of x1 रो वैल्यू इज लेस और इक्वल टू f of x2 तो इट इज इक्वल टू इतबे लिखा है ना किछि किछि जगह समान भी हे पारे बुझिया ना किंतु एट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहले केवल स्ट्रिक्ट करले केवल बॉडी बॉडी जाउची ना खाली बॉडी बॉडी जाइछ ये ला सपोज x1 ये ला सपोज x2 तो तारा करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू ला ये ला f of x1 और ये ला f of x2 तो ये बॉडी बॉडी जाउछ स्ट्रिक्टली बॉडी बॉडी जाउछ ना x1 एटा में कोन लिखतिलो ना x1 इज लेस देन x2 दैट इंप्लाइज f of x1 इज लेस देन f of x2 ठीक है जी ये स्ट्रिक्टली बॉडी बॉडी जाउछ इट इज इक्वल टू 9 तो ये ला इंक्रीजिंग फंक्शन similarly like your decreasing function decreasing function a function f of x is said to be decreasing function गोटे फंक्शन को मैं डिक्रीजिंग फंक्शन कहि परिबा ए फंक्शन f of x is said to be decreasing function गोटे फंक्शन को मैं डिक्रीजिंग फंक्शन कहि परिबा if for x1 is less or equal to x2 f of x1 is greater or equal to f of x2 देखो आर माने ला ये ला सपोज x1 ये ला सपोज x2 तो आर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ला एटा ला f of x1 और आर करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू ला ये ला f of x2 ठीक है ना तो देखो एटी x वैल्यू बॉडी बॉडी जाउची किंतु f of x वैल्यू कमी कमी जाउची सपोज 8 ला सपोज 3 ये ला सपोज हमरा 7 ला सपोज तो x वैल्यू बढ़ला तो एटी f of x वैल्यू सपोज एटा ला 10 सपोज और एटा ला सपोज 4 बुझिए ना तो x वैल्यू 3 बड़े f of x वैल्यू 10 थिला और x वैल्यू 7 बढ़े एटा बढ़ला त x वैल्यू 7 बढ़े f of x वैल्यू 4 है ठीक है ना तो x वैल्यू बॉडी बॉडी गला त कहला खाइ x वैल्यू बॉडी बॉडी जाइसी x1 थारु x2 बड़ किंतु f of x1 थारु f of x2 सान
तो यही भाया फंक्शन को कह डिक्रीजिंग फंक्शन बोली कहे कमी कमी जाऊँ डिक्रीजिंग ठीक है ना। तो ये मुझे इज इक्वल टू ये लिखी बेले बेले ये सामान भी हो पारे जमी सीढ़ी खसला बेले ये सीढ़ी गोटे जगह पैरेलल अच्छे ना। तो ये इज इक्वल लिखाई इज इक्वल लिखाई से डिक्रीजिंग बोली कहि परिया आउ एक्स वैल्यू बढ़िला बेलू एफ ऑफ एक्स वैल्यू कम होना सेमती आम आउ गोटे डेफिनेशन लिखा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ए फंक्शन f of x is said to be strictly decreasing the function f of x is said to be strictly decreasing if for x1 is less than f of x2 that implies f of x1 is greater than f of x2 strictly decreasing ले strictly बेले आम ये लेस देन कौन इज इक्वल टू लिखा हो ना strictly जो लिखा है तो ये इज इक्वल टू लिखा हो नहीं बुझे ना। तो मेरे ग्राफ करछु एमती है ना ये ना strictly decreasing फंक्शन ये ना सपोज x1 और करेस्पोंडिंग फंक्शन वाला f of x1 ये ना सपोज x2 आर वैल्यू ना कौन फंक्शन वाला कौन f of x2 देखो x वैल्यू बढ़ी जाउछ किंतु f of x वैल्यू कौन कमी आइसला ठीक है और इट इज इक्वल टू कोड 9 दैट मींस मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोली बोल ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग कहले x वैल्यू बढ़ी गला बेलू f of x वैल्यू बढ़ी जीवो स्ट्रिक्टली बोली जा ना स्ट्रिक्टली दरकार नहीं किसी एक्स वैल्यू बढ़ी गला बेलू एफ ऑफ एक्स वैल्यू बढ़ी जीव तक आम कह इनक्रीजिंग कह और एक्स वैल्यू बढ़ी गला बेलू एफ ऑफ एक्स वैल्यू कमी जीव तक आम कह डिक्रीजिंग फंक्शन ठीक है ना। तो ये केवल कॉन्सेप्ट बुझाई लिखाई आम व्यस्त हवा दरकार नहीं किसी तो ये ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बर्तमान देखा बर्तमान देखिए गोटे फंक्शन टाक केमी जाना गोटे फंक्शन इंक्रीजिंग होची बा डिक्रीजिंग होची थ्योरम आर प्रूफ बिल्कुल दरकार नहीं जस्ट खाली हमें जाना यूज कर let f be a function let f be a function let f be a function defined in the open interval defined in the open interval containing a point C गोटे फंक्शन टा डिफाइन होची गोटे इंटरवल रे और से इंटरवल रे गोटे पॉइंट C अछि है ना देन फर्स्ट f dash c is greater than 0 f dash c is greater than 0 then the function is increasing then the function is increasing by f is increasing at c at x is equal to c सेमती f dash c यदि नेगेटिव होची बा 0 to कम होची then the function f is decreasing at x is equal to c देखो एबे सीधा जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहूली से केवल फंडामेंटल जानिया कहती जे जानी पारे भल कथा जे न जानी पारे भूल जीव ना
सो आम जस्ट जो प्रोब्लेम कर से प्रोब्लेम प्रोब्लेम को सिंप्लीफाई करने आम यही थ्योरम यूज करवा कौन थ्योरम गोटे फंक्शन दिखाई एफ गोटे फंक्शन दिखाई आउ से फंक्शन टा गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे इनक्रीज कर डिक्रीज कर जानिबा केमती गोटे फंक्शन टा इनक्रीज कर डिक्रीज कर केमती जानिबा ना ताको डेरिवेटिव करबा ना से फंक्शन डेरिवेटिव करबा और सही पॉइंट रे से वैल्यू को पुट करबा जदि डेरिवेटिव टा पॉजिटिव हेतिबो ताले फंक्शन इनक्रीज करिवो जदि डेरिवेटिव पॉजिटिव हेतिबो माने ग्रेटर देन 0 हेतिबो ताले फंक्शन टा इनक्रीज करि जीवो ना जदि डेरिवेटिव टा नेगेटिव हेतिबो लेस देन 0 हेतिबो ताले फंक्शन डिक्रीज करि जीवो ठीक अछि बुझियला वेरी सिंपल है टोटल चैप्टर रो दीटा मात्र कांसेप्ट है मात्र दीटा कांसेप्ट जदि डेरिवेटिव पॉजिटिव होची ताले फंक्शन इनक्रीज करि जीवो डेरिवेटिव नेगेटिव होची ताले फंक्शन को डिक्रीज करि जीवो ना डेरिवेटिव कहले जदि f dash x कहूची हम ताको लास्ट क्लास में कहतो टैंजेंट नॉर्मल कहथुल तो f dash c कहले स्लोप बुझुथुल बा जदि हम y dy by dx कहथुल ना जदि डेरिवेटिव dy by dx ता पॉजिटिव होची ताले स्लोप इनक्रीज करि जीवो टैंजेंट बा स्ट्रेट लाइन स्लोप कोन इनक्रीज करि जीवो सेंती जदि डेरिवेटिव नेगेटिव होची था से जो कर्व अछि कर्व टैंजेंट ता कोन कमी जीवो नेगेटिव वेरी सिंपल मन रखियो ना दीटा कथा ना सिंपल जोटी डेरिवेटिव पॉजिटिव होतिबो सेठी फंक्शन इनक्रीज करिवो और जोटी डेरिवेटिव नेगेटिव होतिबो सेठी फंक्शन डिक्रीज करिवो एती काम ना एती काम मन रखियो if f dash c is greater than 0 then the function is increasing if f dash c is less than 0 if the function is decreasing एती केला काम ना तनो टोटल चैप्टर रे एती काम हमें यूज करिवा तने फास्ट हमें डेरिवेटिव बात करिवा और जदि डेरिवेटिव पॉजिटिव होत ताले फंक्शन इनक्रीज करिवो और डेरिवेटिव नेगेटिव होत ताले फंक्शन डिक्रीज करिवो ठीक काम ठीक है ना ताले बर्तन देखिवा हमें प्रॉब्लम केमती करिवा ना एक्सरसाइज 8c exercise 8c question number 1 लिखा है इसे find the interval where the following function are find the interval where the following function find the interval where the following function are increasing are dita case अछि बटला increasing पाई बा कोटी increase करछि सेकंड कथाला कोटी decrease करछि ला गोटे फंक्शन देछि आ से फंक्शन रो को इंटरवल रे फंक्शन इनक्रीज करछि आ को इंटरवल रे फंक्शन डिक्रीज करछि ठीक है ना सो आमे एबे क्वेश्चन को आसीबा फर्स्ट बिट नंबर 80 नंबर 1 नो फर्स्ट बिट हम करछु पांच फीट लिखा है दिया है y is equal to sin x लिखा है आउ तार डोमेन दिया है x belongs to 0 to 2 pi 0 to 2 pi भितर 0 to 2 pi इंटरवल रे से फंक्शन कोटी इंक्रीज करिवो और कोटी डिक्रीज करिवो 0 to 2 pi भितर से फंक्शन को जगह रे इंक्रीज करिवो आउ को जगह रे डिक्रीज करिवो ठीक अछि तो आमे कहलु सिंपल कथा आमे जस्ट कहलु जे आमे इंक्रीजिंग बा डिक्रीजिंग जानिया पाई आमे जस्ट खाली डेरिवेटिव करिवो जोटी डेरिवेटिव पॉजिटिव हो सेटी इंक्रीज करिवो और जोटी डेरिवेटिव नेगेटिव हो सेटी डिक्रीज करिवो ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे ताको डेरिवेटिव करिवो dy dx डेरिवेटिव ऑफ sin x केता हो cos x हो डेरिवेटिव ऑफ sin x ना cos x तो बर्तन देखो
आमर जो इंटरवल लिखा है 0 to 2 पाई लिखा है से इंटरवल को मैं क्वाड्रेंट अनुसार लिखा ये 0 ये पाई बाय 2 बा 90 डिग्री ये पाई और ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई ठीक है फर्स्ट प्लेन में हमको बाहर करना अच्छी तो 0 to 2 पाई भीतर ये इंटरवल रे देखिया में पड़िबो जे फंक्शन कोटी इंक्रीज करछि और कोटी डिक्रीज करछि ठीक है दीटा पार्ट कथा कहै छै इंक्रीजिंग केतल करछि और डिक्रीजिंग केतल करछि ठीक है तो हमें मु कहली हमें डेरिवेटिव बात करबा और डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव कोन वाला cos वाला एबे हमको देखिया में पड़िबो जे ए इंटरवल 0 to 2 पाई भीतर कोटी कोटी डेरिवेटिव पॉजिटिव माने cos कोटी कोटी पॉजिटिव ठीक है cos ता कोटी कोटी पॉजिटिव ताले मते को cos वैल्यू मन को इटा फर्स्ट क्वाड्रेंट इला सेकंड क्वाड्रेंट इला थर्ड क्वाड्रेंट इला फोर्थ क्वाड्रेंट इला वेरी सिंपल ये क्वेश्चन बहुत सहज बहुत इजी जस्ट कला में डेरिवेटिव बा करबा और डेरिवेटिव जोटी पॉजिटिव हेतिबो से इंक्रीज करबो जोटी डेरिवेटिव नेगेटिव हेतो से डिक्रीज करबो त देखो ए जो डेरिवेटिव में cos वाला तो मानो का cos वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट ला फर्स्ट क्वाड्रेंट रे cos कोन हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट सबुडा को पॉजिटिव तो cos भी पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रे इटा पॉजिटिव सो हमें यदि लिखिबा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ला पॉजिटिव एबे देखिबा सेकंड क्वाड्रेंट रे कोन होचला सेकंड क्वाड्रेंट रे कोन होची cos वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट रे कोन हो नेगेटिव हो cos वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट रे पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट रे नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट रे कोन होए हम जानि छु ऑल sin tan और cos तो एटी cos से कोन थर्ड क्वाड्रेंट रे tan केवल पॉजिटिव cot पॉजिटिव तब तो cos भी कोन हो नेगेटिव हो और फोर्थ क्वाड्रेंट रे cos ता पॉजिटिव ही दे ना त मानेला डेरिवेटिव बा cos x वैल्यू डेरिवेटिव बा cos x वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट रे पॉजिटिव होची और फोर्थ क्वाड्रेंट रे पॉजिटिव होची ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट रे पॉजिटिव होची और फोर्थ क्वाड्रेंट रे पॉजिटिव होची ठीक है सी त लिखिबा नाउ dy by dx or this is cos x value is greater than 0 बा पॉजिटिव होची when x is belongs to first quadrant ला हमरा 0 to pi by 2 आउ कोटी ना यूनियन 3 pi by 2 ru 2 pi 0 to pi by 2 और 3 pi by 2 ru 2 pi बुझिए ना 0 to pi by 2 ला फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये ला कोन फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है ना तो इठी cos 90 हला 0 तो इठी मो इठी ओपन ब्रैकेट एति पय लिखिছি एते एग्जैक्टली 90 बेले ला cos 90 के तो 0 हो जाए ना तो 0 हमर दरकार नै और ठीक है 0 चलबो ना इंक्लूडिंग कर दो ना एमजी कर दे कुछ असुविधा नहीं बुझिए ना सो फंक्शन बा डेरिवेटिव हम देखिलु cos x वैल्यू पॉजिटिव होची कोटी 0 to pi by 2 रे और 3 pi by 2 रे 2 pi रे पॉजिटिव होची ठीक है ना ये ला फर्स्ट क्वाड्रेंट आ ये लिखिबे बी होता ना तो हमें देखिलु एई जगह रे ना 0 to pi by 2 रे पॉजिटिव और 3 pi by 2 रे 2 pi रे पॉजिटिव ठीक है ना सिमिलरली हमें देखिबा dy by dx जोटा cos x बोले को चला cos x केते नेगेटिव देखो इंक्रीजिंग पाई में पॉजिटिव नोच और डिक्रीजिंग पाई नेगेटिव नोच ला नेगेटिव केते हो बा लेस देन 0 केते हो cos x वैल्यू नेगेटिव 80 होची ना ये ताले व्हेन x बिलोंग्स टू द कोड को जे ना टोटल pi by 2 ru 3 pi by 2 द सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट मिसिंग रे त कंबाइन करो छला x बिलोंग्स टू हमें लिख परिबा pi by 2 ru 3 pi by 2 pi by 2 ru 3 pi by 2 बुझिए ना सो फंक्शन इज ताले 80 इंक्रीज करछि और 80 कोन डिक्रीज करछि बुझिए ना तो 80 इंक्रीज करछि और 80 डिक्रीज करछि ताले हमें लिखि परिया कंबाइन कर लिखि देला हो hence the function is increasing when x belongs to 0 to pi by 2
এটা এমনি ওপেন ব্র্যাকেট লেখা হলো না ইউনিয়ন 3 পাই বাই 2 root 2 পাই तो it is a function increase করছে না সেকেন্ড লিখিবা the function is decreasing when x belongs to pi by 2 3 pi by 2 pi by 2 root 3 pi by 2 ठीक है ना तो it is a function increase करछि और it decrease करछि देखो मो जदि ये फंक्शन में ग्राफ कर देखेबी आमे ए जो क्वाड्रेंट फिगर करतलो से फिगरटा ग्राफ नहीं है ना यदि मो ग्राफ कर देखेबी ताले हमर जो फंक्शन लिखा है y sin x लिखा है तो sin x रो ग्राफ एमती हुई है ना एमती हुई है ये ला 0 ये ला पाई ये ला 2 पाई हमको 0 ରୁ 2 पाई रे कहै देला 0 ରୁ 2 पाई रे कहला और ए पॉइंट ला पाई बाय 2 और ए पॉइंट ला 3 पाई बाय 2 देखो एठी आमे कोन कहिलु 0 ରୁ पाई बाय 2 भितरे फंक्शन बढ़ु सी इंक्रीज कर देखो एठी 0 ରୁ पाई बाय 2 रे एक ग्राफ बढ़ु छी ना नहीं ए जे बढ़ु छी आउ कोठी बढ़ु छी देखो 3 पाई बाय 2 ରୁ 2 पाई रे ये ग्राफ भी बढ़ु छी ना एठी बढ़ु छी और एठी मध्ये बढ़ु छी ठीक है ना तले कमो छी कोठी देखो पाई बाय 2 रे 2 ए जे कोन कमो छी ना ए उठे जे कमो छी तो पाई बाय 2 ରୁ 3 पाई बाय 2 रे कमो छी ना तले एथरो हम जाना पड़ियो सेट पे हम कहूछु आकमे डेरिवेटिव टेस्ट बोली कहूछु सो डेरिवेटिव जाना पड़ियो को जगह रे फंक्शन इंक्रीज करछि और को जगह रे फंक्शन डिक्रीज करछि ना ए ग्राफ दरकार नहीं किंतु जानिए पे दरकार ये जानिए पे मोटे लिखली जानि पाले भलो कथा ठीक ना तो फिगर समझते आईडिया रखते हो अब फिगर बाबत जहाँ बेसिक आईडिया अच्छी तो बेसी भलो एंट्रेंस रे क्वेश्चन आंसर कर दियो ठीक ना तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पास मिनट डबल आई लिखा है y is equal to log x y is equal to log x y is equal to log x by ln x x belongs to r plus कहले पॉजिटिव रियल नंबर लखो r plus कहले आइटा r plus कहले ए उठ अडको ना पॉजिटिव रियल नंबर 0 टू ऑनवर्ड्स 0 नुए so x belongs to r plus बा पॉजिटिव रियल नंबर ठीक है ना ताले बर्तमान हमर क्वेश्चन दे अछि दीटा पार्ट अछि फर्स्ट हला कोटी इंक्रीज करियो कोटी इंक्रीज करछ और कोटी डिक्रीज करछ ठीक है ना सो इंक्रीज हो बा डिक्रीज हो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव करया पड़िबो dy by dx डेरिवेटिव ऑफ log x केता भी 1/x हुए तमे डेरिवेटिव पाई गेलु बर्तमान देखिबा जे डेरिवेटिव कोडी कोन पॉजिटिव हो जे जोटी डेरिवेटिव पॉजिटिव होबा सेठी फंक्शन इंक्रीज करिवो और जोटी डेरिवेटिव नेगेटिव हो सेठी फंक्शन कोन डिक्रीज करिवो ठीक है ना ताले आमे ओतन देखिबा ई जो x बिलोंग्स डोमेन कोन लिखा है ना x बिलोंग्स टू r plus कहले पॉजिटिव रियल नंबर ठीक है ना सो व्हेन x belongs to r plus ता माने कोन दैट इंप्लाइज x वैल्यू सब वाले 0 टू बड़ा हो x belongs to r plus कहले पॉजिटिव रियल नंबर मींस दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 0 बा 0 टू बड़ा हो नेगेटिव हो नहीं बा 0 हो नहीं ना 0 हो नहीं सो x belongs to r plus कहले x is greater than 0 ना x वैल्यू 0 टू बड़ा हो देखो यदि x वैल्यू 0 टू बड़ा होइतिबो ताले 1/x वैल्यू मध्य 0 टू बड़ा हो ना कौन सी गोटे एग्जांपल नहीं देख परियो मु सपोज x वैल्यू 4 ले लेला ये 0 टू बड़ा 0 टू बड़ा न कि तो 1/x केता होता है 1/4 दिस इज आल्सो 0 टू बड़ा नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही रही यदि x पॉजिटिव होची त 1/x मस्ट बी पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो नहीं केबे छोटो ही पारे बट नेगेटिव हो ये यदि बड़ा थी ये छोटो हियो बा ये यदि छोटो थी ये बड़ा हियो ना किंतु नेगेटिव हो ना ये ना कौन सी पॉजिटिव वैल्यू इनवर्स कले सेटा नेगेटिव हुए नहीं सो
x belongs to r plus कहले आउ x greater than 0 तो 1 by x greater than 0 और 1 by x greater than 0 माने कौन dy by dx is greater than 0। तो देखो डोमेन रे केवल r plus बा पॉजिटिव रियल नंबर कथा कहै छला डोमेन रे केवल पॉजिटिव रियल नंबर कथा कहै छी नेगेटिव रियल नंबर कथा कहै नाही तो डोमेन रे ये नाही केवल यूनिट को छला ताले जहां भी अछि डोमेन रे जहां भी अछि सब वैल्यू पाई एटा कोन पॉजिटिव वाला ठीक है ना। सो हमें लिखि परिबा द फंक्शन इज hence the function is increasing for all x belongs to r plus है कहीं हमें सब r plus में चेक करू डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना ये डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है इन फंक्शन का इंक्रीज हो ठीक है ना। देखो ये डोमेन टा केवल एउठाड़ को कहला ना आ सब वैल्यू पाई में पाइलु कोन एटा पॉजिटिव वाला कौन सी वैल्यू पाई नेगेटिव आसु नाही ठीक है ना। तो लिखिवा and the function is decreasing nowhere का लिखली कहीं ना कौन सी जगह से डिक्रीज होने वाला जहां भी डोमेन लिखा है जहां भी डोमेन दिया है सब डोमेन पाए में पॉजिटिव पाइलु कौन सी डोमेन अब बाकी नहीं जो में टेस्ट करबा जे नेगेटिव होल डेरिवेटिव नेगेटिव होल ठीक है ना। सो दिस इज द वे टू फाइंड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। I would question करछि f of x is equal to y is equal to 1 by x plus x minus 1 और ये डोमेन लिखा है x is not equal to 1 माने x रा वैल्यू 1 है नथि बोला x वैल्यू 1 को छाड़ के और सब वैल्यू करियो ठीक है ना एक्सेप्ट 1 x is not equal to 1 ठीक है। देखो ये ना सब लिखा है ये ना 0 ये ना 1 ये सब लिखा है तो ये टोटल डोमेन ला डोमेन टोटल ले लो किंतु 1 को छाड़ी 1 को छाड़ी आ सब ले लो नहीं ठीक है। तो एबे हमें बतन देखिवा जे फंक्शन इंक्रीज करछु केते बारे और डिक्रीज करछु केते बारे ठीक है ना। सो इंक्रीज बा डिक्रीज पाए हमें डेरिवेटिव करता सो dy by dx लिखिया बा जगह y डैश बोली पहुंचो ठीक है। आ डेरिवेटिव केता हो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला ला 1 by x minus 1 whole square मन पका 1 by x रो डेरिवेटिव केता 1 by x रो डेरिवेटिव ला -1 by x रो whole square तो x जार x minus 1 अछि ठीक है x जार कोन x minus 1 अछि x जार 1 x minus 1 अछि 1 by x रो डेरिवेटिव ला -1 by x minus 1 whole square चल नुले हमें x minus 1 को डेरिवेटिव करछु सेटा 1 ही हो ठीक अछि बुझियला। सो हमें यही डोमेन पाइन देखियो माने रियल नंबर एक्सेप्ट 1 को छाड़ला पर आउ सब रियल नंबर देखियो ठीक है। सो देखो छी फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 1 x वैल्यू 1 बेताउ जहां भी नवा x minus 1 होल स्क्वायर सब वाले पॉजिटिव मन रखो x minus 1 होल स्क्वायर पॉजिटिव मन रखो ना कौन से नंबर रो स्क्वायर है ना कौन से नंबर स्क्वायर 0 व्यतीत कौन से नंबर स्क्वायर यदि नवा ना कौन से नंबर स्क्वायर नवा सेटा सब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो निकले ना मन को आउ ट्राई कर कौन से एग्जांपल ने देखिबा कौन से नंबर स्क्वायर ना x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 0 ना कौन से नंबर मन कर 4 स्क्वायर नेबी तो 4 स्क्वायर ला 16 ये पॉजिटिव -4 स्क्वायर नेबी दैट इज आल्सो 16 इट इज पॉजिटिव तो कौन से नंबर स्क्वायर मन लेली सेटा सब पॉजिटिव हो से पई मतलब कि x - 1 स्क्वायर x minus 1 स्क्वायर एटा स्क्वायर अछि कौन से स्क्वायर सब पॉजिटिव हो ठीक अछि ताले ये पॉजिटिव मिलला अरे ये पॉजिटिव मिलला तला हम लिखि परिबा 1 by x minus 1 स्क्वायर इनवर्स करले मध्य पॉजिटिव हो
कौन सी पॉजिटिव नंबर को एमती उल्टे दबा इनवर्स करिया दैट मस्ट बी आल्सो दैट इज आल्सो पॉजिटिव वैल्यू तो ये भी गोटे पॉजिटिव वैल्यू हम ठीक अच्छे तो ये भी गोटे पॉजिटिव वैल्यू एबे देखो आमर डेरिवेटिव कौन लिखाई जे -1 लिखाई तो मैंने इथर माइनस मल्टीप्लाई करी तो इथर माइनस मल्टीप्लाई करे ना x - 1 स्क्वायर एटा पॉजिटिव दिला से माइनस मल्टीप्लाई कले एटा नेगेटिव हे जो मन 1/4 गोटे पॉजिटिव वैल्यू मु माइनस मल्टीप्लाई कर तो नेगेटिव गला तो ये पॉजिटिव थिला तो माइनस मल्टीप्लाई कला पर सेटा कोन नेगेटिव गला देखो चिन्ह बदल गला कौन सी गोटे इनइक्वेशन रे तमे दी पट साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई करछु ताहाले तार चिन्ह बदल जाए बा सिंपली कहले एटा पॉजिटिव थिला ये पॉजिटिव थिला तो हम उधर माइनस मल्टीप्लाई कर नेगेटिव गला ताले एटा नेगेटिव वैल्यू x वैल्यू में आर्बिट्रली जेकोन्स वैल्यू नेचु जार वैल्यू 1 इनटू इटा तो डोमेन लिखा है 1 नुए वाली ता लिखिया फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 1 ला x वैल्यू 1 न होला बळे हला ऑल x नॉट इक्वल टू 1 1 न होइतुआ जेकोन्स x वैल्यू नवा पर ऑल x नॉट इक्वल टू 1 हमें इटी डेरिवेटिव कोन पाइलु तो इटी लिखिया एटा कोन लिखे दले एटा कोन हितला dy by dx is also negative है तो डेरिवेटिव हमें नेगेटिव पाइलु डेरिवेटिव नेगेटिव पाइलु ठीक अछि तान लिखिया फॉर ऑल x not equal to 1 x वैल्यू 1 न होला बडा आउ जे कोन वैल्यू बडे dy by dx का डेरिवेटिव है नेगेटिव है so the function is decreasing for x is not equal to 1 बेटा ना x वैल्यू 1 विदाउट जे कौन सी वैल्यू बस तोड़े से फंक्शन का डिक्रीजिंग होगा एंड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग नो हियर बा कौन सी जगह से फंक्शन इंक्रीज करियो नहीं काहे कि हमर डोमेन कौन लिखाइला डोमेन लिखाइला 1 बेटा और सब बोलला तो ये टाइम देखिलो 1 विदाउट जे कौन सी वैल्यू से फंक्शन इंक्रीज करते कहली सपोज मैं ग्राफ करी सपोज ग्राफ नहीं थी ग्राफ सपोज एमटी होला एमटी अछि और एमटी अछि ना एमटी सब बड़े कौन से फंक्शन इंक्रीज कर चल छला बुझियला so the function is increasing everywhere function is increasing where x is not equal to 1 x value 1 बताओ जे कौन से वैल्यू से फंक्शन सब बड़े डिक्रीज करिवो ना आउ कौन सी जगह से फंक्शन इंक्रीज करिवो नाही ठीक अछि बुझियला तो सिंपल कथा में केवल जस्ट डेरिवेटिव करिवा जो जगह डेरिवेटिव पॉजिटिव हो से फंक्शन इंक्रीज करिवो और जो जगह फंक्शन बा डेरिवेटिव नेगेटिव हो से फंक्शन डिक्रीज करिवो ठीक है ना समस्त केयरफुली को करिवो एतरे बिल्कुल बेसिक किसी कांसेप्ट नहीं तो केयरफुली ताको यही जो क्वेश्चन जैसा कराला तो बार-बार करियो अभ्यास करियो और नेक्स्ट टाइम अन्य किसी प्रॉब्लम करिवि और नेक्स्ट क्लास रे सरी जाइतिबो ठीक है ना और समस्त केयरफुली बार-बार जहां पढ़ाओ संग संग पढ़ो ठीक है ओके थैंक यू।